और आइए अब रुक कर रहे हैं चमोली का, जहां देश के प्रथम गांव माना का भ्रमण कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। देश के प्रथम गांव माना, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री धामी मौजूद हैं, बच्चों से प्यार दुलार कर रहे हैं, बच्चों से स्नेह उनका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आम जनता से बातचीत कर रहे हैं। एमपी से सागर से आए सर, तो रोड वगैरह जो देखा है मैंने व्यवस्थाएं में तो बहुत ही परिवर्तन लगा है मैंने ऐसा लगा है कि आज हम तो आपके सागर के ही हैं। अच्छा, वहीं तो पढ़े हम यूनिवर्सिटी वहीं तो आए थे थोड़े दिनों पहले। हाँ, वो भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ। भूपेंद्र सिंह जिस तरीके से आपके द्वारा भी कहा गया था कि जो अंतिम गांव पहले होते थे, अब ये जो भारत का जो आखिरी गांव अंतिम होता था, अब उसे प्रथम गांव की संज्ञा आपने दी थी और प्रधानमंत्री जी ने भी उसे माना था और अपने मंच से भी कई बार कहा था। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, 2014 से पहले के समय में इस प्रकार के जो सीमांत गांव होते थे उनकी देखरेख नहीं होती थी ठीक प्रकार से, इसलिए उनको अंतिम गांव कहा जाता था भारत का। प्रधानमंत्री जी ने इस कथन को बदल दिया और उन्होंने माणा जैसे गांव और माणा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उसको पहले गांव की संज्ञा दी और पहले गांव की संज्ञा ही नहीं दी। यहाँ अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, वाइब्रेंट विलेज योजना आगे बढ़ाई, महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाया और भगवान बद्री विशाल का भी ये स्थान है, कल भगवान के कपाट खुल रहे हैं। तो उन्होंने यात्रा के नियमों का 5 आग्रह भी उन्होंने यात्रा में आने वाले देश भर के श्रद्धालुओं से की है। पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता, लोगों के प्रति सहायता की भावना और यात्रा के नियम, उन नियमों का सभी लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि यात्रा के नियमों का पालन करते हुए और जो हमारे स्वयं सहायता समूह है वोकल फॉर लोकल, उनको भी प्रोत्साहित करने का अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने माणा गांव की यात्रा में किया था, जिसमें 5% धनराशि, कुल यात्रा की धनराशि का 5% वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्थानीय जो उत्पाद हमारे राज्य की महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, स्थानीय स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, बहुत शानदार और अच्छे उत्पाद होते हैं। उनकी अच्छी गुणवत्ता होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी पैकेजिंग होती है। कम संसाधनों में बहुत अच्छा काम महिलाएं हमारी राज्य की कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनकी खरीदारी भी करें। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है, और दौरा ही नहीं किया है, उन गाँवों की विकास की सारी योजनाएं बनाई हैं। यहाँ पर अनेक योजनाएं, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो या भगवान बद्री विशाल का ये जो पूरा प्रांगण है, इस प्रांगण का पूरा मास्टर प्लान बनाकर आज अनेक काम हो रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ तो उन कामों को भी देख रहा हूँ। बहुत सारे काम जल्दी ही पूरे होंगे, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आगे निकट भविष्य में लोकार्पित भी किया जाएगा। सर, केदारनाथ के कपाट खुले हैं, गंगोत्री, अब कल बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, सभी श्रद्धालुओं और सभी उत्तराखंड। देखिए, चारधाम यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। अक्षय तृतीया के दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुले थे और आज केदार धाम के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। कल भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे। तो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अच्छी सबकी यात्रा हो, भगवान जो है हमारे चारों धाम सभी पर कृपा करें और सभी की यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, उसके निमित्त सारे प्रबंध करने के सभी प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर हम सभी तीर्थयात्रियों का